अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा दूसरा का मार्च 2020 का पर्चा हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हिदायत, यानी तमाम सवालात हल करना लाजमी है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मना है। बाएं जानिब के आधा सवालात के कुल नंबर जाहिर करते हैं। मारुति सवालात सवाल नंबर 1 के लिए सिर्फ अवलिन कोशिश की कदर पैमाई होंगी। मारुति सवालात के जवाब मुतबादिल के नंबर के साथ लिखिए। मिसाल के तौर पर अगर पहला सवाल है, इसका जवाब ए है, यानी इसका ऑप्शन ए है, तो सिर्फ ए भी आपने लिखा तो उसके मार्क आपको मिल जाएंगे। अगली हिदायत है, साइंसी नजरिए से जहां जरूरी हो वहां पर साफ सुथरी नामजद शक्लें निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का ए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। पहला सवाल है, मेंडेलीव के दौरी कुरिये के मुताबिक अनासिर के खवास इनके डैश के दौरी तफाल होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब है जोहरी कमियत। सवाल नंबर 2 है, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को डैश से नापते हैं। तो सही जवाब है ए, यानी मतलब रुतूबत। तीसरी खानापुरी है, एक सेहतमंद आँख के लिए बाजे पहनाई का कम से कम फासला डैश सम है। तो यहाँ पर सही जवाब है 25 सम। अगली खानापुरी है, निजाम शमसी का जमीन से करीब फल्की जिस्म डैश है। तो निजाम शमसी का जमीन से जो करीब फल्की जो जिस्म है वो है चांद। तो सही जवाब आएगा चांद। पांचवी खानापुरी है, वेलफेयर टेबल तरीके में कौन के हल्के जर्रात की अलगगी के लिए डैश का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब है सकली कुव्वत के जरिए अलगगी। सवाल नंबर 1 का ही बी है, मुंतज़िल सवालों के जवाब दीजिए। पहला है, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए है जिसमें से एक जुज़ क्या है, अलग है, उसको हमको पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर है वोल्टमीटर, एमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जो अलग जुज़ है वो है थर्मामीटर, क्योंकि वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये बरकी रौ से ताल्लुक रखते हैं और थर्मामीटर जो है ये दर्जे हरारत नापने के लिए होता है। अगला सवाल है, बाहमी रब्त मुकम्मल कीजिए, यानी अल्किन का रब्त सी दोहरी बंदिश सी। तो अल्काइन का क्या होगा, तो अल्काइन का है सी तहरी बंदिश सी। तीसरा सवाल है, सही है या गलत लिखिए। मुतबादिल बरकी रौ का ताद्दुद 50 हर्ट्ज होता है। तो ये जवाब सही है। चौथा सवाल है, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। सुतून ए में है सुर्ख शुआ का तूल मौज। तो इसका सुतून बी में सही जोड़ी है 700 nm। सवाल नंबर 5 है, इस मसनूई सैयारे का नाम लिखिए जिसे रूस ने पहली बार खला में भेजा। तो इसका नाम है स्पुटिंग। तो सही जवाब है स्पुटिंग। सवाल नंबर 2 का ए है, साइंसी वजूहात लिखिए। कोई 2 लिखने हैं, यानी यहाँ पर 3 दिए हुए हैं जिसमें से आपको कोई 2 ही हल करने हैं और ये 4 मार्क के लिए है, यानी एक सवाल के लिए 2 मार्क है। तो पहला सवाल है, शय का वजन मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है जबकि इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। तो वजह में लिखना है, किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है और कमियत शय की मजमुई मिकदार की पैमाइश है और किसी भी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है इसे वजन कहते हैं। क्योंकि जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वजन भी मुकाम के लिहाज से बदलता रहता है। दूसरी साइंसी वजह है, सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सैयारे हमें झिलमिलाते हुए दिखाई नहीं देते। तो वजह में लिखना है, हवा की मुसलसल मुतहर्रिक होने और इसके दर्जे हरारत और कसाफत में तब्दीली के पास फिजा मुस्तकिल नहीं रहती है, इसलिए किसी इलाके की हवा का इनराफ नुमा मुसलसल बदलता रहता है। इनराफ नुमा में तब्दीली के पास तारे का मजाजी मुकाम और रोशनी मुसलसल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब है, इसलिए वो रोशनी के नुक्ते मुंबों के मजमुए की तरह होते हैं। फिजाई तब्दीलियों के पास इनके कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज्यादा होती है। इनके मुकाम भी तब्दील होते लेकिन इनकी मजमुई औसत रोशनी और मुकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। साइंसी वजह पूछा गया है, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। वजह जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद से इस अंसर की गिरफ्त तय की जाती है। क्योंकि एक ही ग्रुप में अनासिर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा होती है, इसलिए एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। सवाल नंबर 2 का जो बी सवाल है, सेल के सवालों के जवाब लिखिए।
कोई 3 हल करने हैं और ये 6 मार्क के लिए है, यानी एक सवाल का जवाब 2 मार्क के लिए है। तो पहला सवाल है 5 kg कमियत के पानी के दर्जे हरारत को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होंगी। तो यहाँ पर इस सवाल में जो कमियत दिया हुआ है पानी की कमियत वो है 5 kg और सी दिया हुआ है 1 किलो कैलोरी दर्जा सेल्सियस। खुसूसी की इस्तेदाद की कीमत है। हम डेल्टा टी यानी दर्जे हरारत में फर्क को हल करेंगे तो कितना दिया है 100 मनफी 20, 100 तफरीक 20 बराबर, इसका जवाब आता है 80 दर्जा सेल्सियस। अब दरकार हरारत का जो ज़ाब्ता है, दरकार हरारत बराबर कमियत ज़रब हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब दर्जे हरारत में फ़र्क। तो यहाँ पर कमियत m है, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद c है, दर्जे हरारत में फ़र्क ये डेल्टा टी है, तो है 5 और c है 1 और डेल्टा टी आया हमारा 80, 5 ज़रब 1 ज़रब 80 बराबर 400 किलो कैलोरी। तो जवाब आता है 400 किलो कैलोरी, यानी इसके लिए जो हरारत दरकार है वो 400 किलो कैलोरी है। दूसरा सवाल है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून पर मबनी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ए और बी की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है और ऑप्शन ए ऑप्शन बी दिया हुआ है, इनकी निशानदेही करना है। तो ए पर है मिकनातीसी मैदान की सिमत और बी है बरकी रौ की सिमत। तीसरा सवाल है तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और जेल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक तरसीम दी गई है, नीचे सवालात है, उन तरसीम को देखकर सवालात के जवाब लिखने हैं। तो दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है, नाम लिखिए। तो इस शक्ल का नाम है पानी के खिलाफ मामूल रवैया। और दूसरा यानी बी सवाल पूछा गया है किस दर्जे हरारत पर यह अमल वाक़ई होता है। तो इसका जवाब है 0 दर्जा सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस तक। यहाँ पर आप तरसीम में देख सकते हैं 0 से 4 तक। पानी के खिलाफ मामूल रवैया ये अमल कहाँ वाक़ई होता है, तो 0 दर्जा सेल्सियस से 4 दर्जा सेल्सियस तक वाक़ई होता है। चौथा सवाल है जेल का तामुल मुकम्मल कीजिए और इस अमल की किस्म बताइए। मसावत दी गई है CuSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पर तामुल की जो किस्म है वो हटाव की किस्म है, क्योंकि यहाँ पर जो SO4 है वो Fe के साथ जाता है, FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो हम मुकम्मल करेंगे इस तामुल को FeSO4 प्लस Cu। पांचवा सवाल दिया है मखलूतकारी यानी भरतकारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसके जवाब में लिखना है एक धात को दूसरी धात या अधात के साथ मिलाकर हम जिन्स आमेजा तैयार किया जाता है, इसे मखलूत या भरतकारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कांसा यानी ब्रॉन्ज में 90% तांबा और 10% टिन की मखलूत धात होती है। सवाल नंबर 3 है जेल के सवालों के जवाब लिखिए। कोई 15 मार्क है, यानी एक सवाल के जवाब के लिए 3 मार्क है। तो पहला सवाल है एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, इसकी मदद से जेल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल ए सवाल है इस आंसर का जोहरी अदद कितना है, इस आंसर का जोहरी अदद कितना है। तो यहाँ पर तश्कील क्या दी हुई है 282, यानी 2 जमा 8 जमा 2 कितने हो गए 12। तो इस आंसर का जोहरी अदद कितना हुआ 12। इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, तो ये ग्रुप 2 है, यानी इस आंसर का ग्रुप 2 है। तीसरा सवाल है यानी सी ये आंसर किस दौर में है, तो ये आंसर तीसरे दौर में है। सवाल नंबर 3 जो है ये 15 मार्क के लिए आता है और बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। अगर इसको हल किए तो आप आसानी से स्कोरिंग कर सकेंगे और इस सवाल को हल करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। सवाल है दर्जे झेल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इस पर मबनी 3 कानून लिखिए। यानी यहाँ पर जो शक्ल दी गई है ये किसकी शक्ल है, सैयारे की सूरज के तरफ मदारी गर्दिश की शक्ल है और इस पर मबनी 3 कानून लिखना है। तो पहला कानून है सैयारे का मदार बैज़ोई होता है, सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास्का होता है। यहाँ पर शक्ल में दिया गया है जो मदार कैसा है बैज़ोई है और यहाँ पर सूरज जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, इस मदार का नुक्ते मास्का है। दूसरा कानून है सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। यानी सैयारा और सूरज को जो जोड़ने वाला जो खत है वो यकसा वक्फा वक्त में यकसा इलाका तय करता है। और तीसरा कानून जो है सूरज के तरफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब रास्त तनासुब में होता है। ये तीनों कानून आपको याद करने हैं। जितने भी किताब में कानून दिए गए हैं, इनराफ़े नूर के कानून हैं और यहाँ पर जो सैयारे की सूरज की तरफ मदारी गर्दिश के कानून है, इसको आप याद कर लें। अब इसका तीसरा सवाल है जेल का इक्तबास पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। अब इसका तीसरा सवाल है जेल का इक्तबास पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए उन सवालों के जवाब लिखना है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। पहला यानी ए सवाल है इन 2 तारों के नाम लिखिए जिनके बरकी का वाकाफर 220 वोल्ट है।
तो इसका जवाब हमको पैराग्राफ में ढूंढना है। तो कहाँ पर है ये? यहाँ पर है। पहला है बर्कदार तार और दूसरा है मोतीदल तार, जो क्या है 220 वोल्ट बरकी कवा का फर्क है। अब बी सवाल है कमजोर बरकी रो क्या है, यानी शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर इसका जवाब है आलत की खराबी या बर्कदार तार मोतदल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से ज़्यादा बरकी रो बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर इतराफ़ की आतिशगिर अशिया मसलन लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। और तीसरा जो सवाल है फ्यूज़ का इस्तेमाल लिखिए। दूसरे सवाल के जो जवाब में है उसके एहतियात के तौर पर हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है ए दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है? तो इनराफ़ नूर की ये शक्ल है, तो ये इनराफ़ नूर के अमल को जाहिर करती है। अब बी जो सवाल है इस पर मबनी 2 कवानीन लिखिए। इसके लिए 2 मार्क है। जो पहला ए सवाल है इसके लिए 1 मार्क है। 2 कवानीन लिखेंगे तो 2 मार्क मिलेंगे। तो पहला कानून है शुआए वकू और शुआए मुनरफ़ा नुक्ते वकू यानी एन पर उम्मूद सी डी के मुखालिफ जानिब होते हैं। और शुआए वकू, शुआए मुनरफ़ा और उम्मूद ये तीनों एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं। और दूसरा जो कानून लिखना है दिए हुए वस्तु की जोड़ी के लिए यहाँ हवा और शीशे के लिए साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। यहाँ आई जाविया वकू है जबकि आर क्या है? जाविया मुनरफ़ा है। पांचवा सवाल है मसनूई सैयारे से क्या मुराद है? कोई 2 मसनूई सैयारों के नाम लिखिए और उनके काम भी बयान कीजिए। तो सबसे पहले सवाल का जवाब लिखिए मसनूई सैयारे से क्या मुराद है? तो इंसान का बनाया हुआ वो फल्की जिस्म जो किसी भी सैयारे के इत्तराफ गर्दिश करे या खला में मालूमात के लिए छोड़ा जाए और मालूमात फराहम करे उसे मसनूई सैयारा कहते हैं। नीचे जो जुदुल दिया गया है इसमें मसनूई सैयारों के नाम भी है और उनके काम भी है। कोई 2 सैयारों के आप नाम लिखिए और उनके काम लिखिए। सवाल नंबर जो 6 दिया है झेल के सवालों के जवाब लिखिए। तो ए है हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? तो जिन मुरक्कबात में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। H से हाइड्रो और C से कार्बन, इसलिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अक़साम लिखिए। तो इसके 2 किस्म है, एक सैरशुदा है और दूसरा गैर सैरशुदा है। तीसरा वाला जो है C है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 कार्बनी मुरक्कबात के नाम लिखिए। तो ग्रेफाइट है जो पेंसिल के अंदर होता है और दूसरा है हीरा। सवाल नंबर 7 है झेल में धातों के तामुल का सिलसिला दिया गया है, इसका मुशाहिदा कीजिए और इन पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर जो शक्ल दी गई है धातों के तामुल का सिलसिला है ये शक्ल, इसका मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है ए पानी के साथ अमल करने वाली 2 धातों के नाम लिखिए। पानी के साथ अमल करने वाली पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम जैसी धातें हैं। इसमें से कोई भी आपको 2 धातु के ही नाम लिखने हैं। दूसरा सवाल है 2 औसत आमिल धातों के नाम लिखिए। औसत आमिल धातों के नाम है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्त, लोहा, टीन, सीसा। इसमें से कोई 2 के ही आपको नाम लिखने हैं। तीसरा सवाल यानी सी जो है वो बहुत तेज आमिल धात और बहुत सुस्त आमिल धात के नाम लिखिए। तो बहुत तेज आमिल धात है पोटाशियम और बहुत सुस्त आमिल धात है सोना। नंबर 8 है झेल की जुदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जुदुल दिया गया है जिसे मुकम्मल करना है। तो पहले कार्बन की जंजीर दिया है, साख्ती ज़ाब्ता है, सालिमी ज़ाब्ता और नाम। तो पहला वाला है मीथेन, इसका सालिमी ज़ाब्ता, साख्ती ज़ाब्ता, कार्बन की जंजीर हमको दिया हुआ है। अब दूसरा जो है वो है ईथेन, इसका सालिमी ज़ाब्ता क्या है C2H6, इसका साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से हम लिखेंगे।
कार्बन की जंजीर सभी की दी हुई है। अब तीसरा जो हमको सालेमी ज़ाब्ता दिया है और कार्बन की जंजीर दी है, साख्ती ज़ाब्ता और नाम लिखना है। तो यहाँ पर कार्बन 3 है, इसलिए ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। साख्ती ज़ाब्ता इस तरह होगा। अब चौथा वाला साख्ती ज़ाब्ता दिया है, कार्बन की जंजीर दिया है। कार्बन की जंजीर में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन किसके होते हैं, ब्यूटेन के। तो नाम में हम लिखेंगे ब्यूटेन और सालेमी ज़ाब्ता लिखेंगे C4H10। सवाल नंबर 4 है, जेल के सवालों के जवाब लिखिए कोई एक, और ये 5 मार्क के लिए है। ये सवाल थोड़ा तफसील से लिखना होता है क्योंकि ये 5 मार्क के लिए होता है। तो पहला सवाल है, इंसानी आँख की नामज़द शक्ल बनाइए और इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। तो ए सवाल है, इंसानी आँख में मौजूद अज्जे का नाम लिखिए। सबसे पहले हम इसकी शक्ल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमको नामज़द शक्ल बनाना है। और जो ए सवाल है, इंसानी आँख में मौजूद अज्जे का नाम लिखिए। इसका जवाब है मुहद्दिब या दोहरा मुहद्दिब अज्जा। अब बी सवाल है, इस पर्दे का नाम लिखिए जिस पर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ होता है, तो उसका नाम है कुर्निया। सी सवाल है, आँख के पर्दे पर बनने वाले अक्स की नोयत लिखिए। तो इसकी अक्स की नोयत है हकीकी और उल्टा। दूसरा सवाल दिया गया है, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जेल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हमको एक ही सवाल हल करना है। तो यहाँ पर शक्ल जो दी गई है उसका मुशाहिदा करना है और सवाल के जवाब देना है। तो ए सवाल है, जंग से क्या मुराद है। तो यहाँ पर देखिए, जंग का ज़ाब्ता दिया गया है। तो जब लोहा हवा और पानी के साथ अमल करता है, एक सुर्खी माइल सतह तैयार होती है, उसे जंग कहते हैं। बी सवाल है, जंग का कीमियाई ज़ाब्ता लिखिए। तो यहाँ पर शक्ल में दिया है जंग का कीमियाई ज़ाब्ता Fe2O3H2O। तीसरा सवाल यानी सी है, मस्बत बरकरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल। यहाँ पर शक्ल दी गई है, Fe का बनता है Fe2++2 इलेक्ट्रॉन। चौथा सवाल यानी डी है, मनफी बरकरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल। तो यहाँ वो भी अमल दिया गया है, O2+4H+4 इलेक्ट्रॉन, और इससे हमको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। नंबर 5 यानी ई, ताकुल से क्या मुराद है। तो फ़िज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातु की तकसीद होती है, नतीजे में उसकी झीज होती है, उसे हम ताकुल कहते हैं।